नमस्कार। ऑनलाइन की इस व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कवि विद्यापति तथा उनकी काव्य की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यापति जो कि हिंदी साहित्य अथवा भक्ति साहित्य की परंपरा के प्रारंभिक कवियों में उस स्तर के या उस पद के अधिकारी या कवि माने जाते हैं जो वास्तव में भक्ति और श्रृंगार के मिश्रण को हमारे समक्ष एक विलक्षण रूप में प्रस्तुत करते हैं। राधा कृष्ण की भक्ति परंपरा का हिंदी साहित्य में जो उद्भव या विकास हमें दिखाई देता है उसमें विद्यापति की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। विद्यापति न केवल भक्त अथवा श्रृंगारी कवि हैं अपितु लोक को या लोक परंपराओं को या दर्शन को अथवा लोक जीवन की या लोक पक्ष की विविध चित्रण का जिस आधार पर उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया है वह उन्हें हिंदी साहित्य में एक अलग पहचान प्रदान करता है। मैथिली कोकिल के रूप में भी वो जाने जाते हैं। उनके पदों में जो गेयता अथवा जो संगीत है वह संगीत हमें बाद के कवियों में भी दिखाई देता है अथवा रागाश्रिता का जो उदाहरण है वह निश्चित ही स्तुत्य है या प्रशंसनीय है। मैथिली कोकिल के नाम से विख्यात विद्यापति के विषय में जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, हिंदू धर्म का सूर्य अस्त हो सकता है, वह समय भी आ सकता है जब कृष्ण में विश्वास और श्रद्धा का अभाव हो जाए। कृष्ण प्रेम की स्तुतियों के प्रति जो भव सागर के रोग की दवा है भी विश्वास जाता रहे तो भी विद्यापति के गीतों के प्रति जिनमें राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है लोगों की आस्था और श्रद्धा कभी कम ना होगी। इतना महत्वपूर्ण कहना या इतना विद्यापति के बारे में कहना निश्चित ही विद्यापति को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है। हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं उसमें अनेक प्रकार की कविताएं, अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां, कई प्रकार के विविध प्रवृत्तियों को मुख्य विषय बनाकर जैसे लोक रस की वीरता का वर्णन करना, भक्ति का वर्णन करना, प्रेम का वर्णन करना, इसके अतिरिक्त प्रकृति का वर्णन करना या धर्म से संबंधित साहित्य लिखा जाना। इस परंपरा में भक्ति और श्रृंगार को एक साथ कविता के माध्यम से एक सूत्र में बांधना यह दुष्कर कार्य विद्यापति जी के काव्य के द्वारा ही संभव हो पाया है। विद्यापति और उनके गीतों को न केवल बिहार के क्षेत्र में अपितु या न केवल मैथिल क्षेत्र में ही नहीं अपितु पूरे भारत में बहुत ही सम्मान के साथ उनके पदों को या उनकी कविताओं को गाया जाता है। बड़ी संख्या में ऐसे साहित्य प्रेमी हैं या ऐसे प्रबुद्ध पाठक या भक्त जीव हमें मिल जाएंगे जो विद्यापति के पदों को कंठस्थ याद करते हैं या कंठस्थ याद रखते हैं और घर घर में अथवा लोक जीवन में अपने पदों के माध्यम से कृष्ण और राधा को अथवा उनकी भक्ति को पहुंचाने का जो कार्य विद्यापति ने किया है वह कार्य दुष्कर है और उसी का विकास हमें आगे चलकर भक्ति और रीतिकाल में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। वही राधा कृष्ण भक्तिकाल की कृष्ण भक्ति काव्य धारा में और रीतिकाल के समग्र कृष्ण भक्ति साहित्य जो इसका अध्ययन हम बाद में करेंगे उन काव्य में राधा कृष्ण के रूप में दिखाई देते हैं तथा वहीं उनका वर्णन उसी परंपरा के आधार पर किया गया है जो कि काव्य के माध्यम से जिसका प्रस्फुटन विद्यापति की कविताओं के द्वारा ही माना जाता है। विद्यापति के जन्म के विषय में बात करें तो यह माना जाता है जैसा कि सभी कवियों के साथ रहा है उनके जन्म संबंधी विवाद रहे हैं तो उनकी जानकारी बहुत ही कम उपलब्ध है।
माना जाता है कि विद्यापति कृतिलता से या जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है उसी से पता चलता है कि राजा गणेश्वर लक्ष्मण संमत 252 इसके समक्ष अथवा या 241 अर्थात 300 अर्थात विद्यापति का जन्म 1380 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 1394 से 96 ईस्वी के बीच पद लिखकर उन्होंने अजमत शाह और नसरत शाह को भेंट किए थे। उसी आधार पर 1380 के आसपास इनका जन्म माना जाता है। 1400 ईस्वी के आसपास इन्होंने नैमिषारण्य निवासी देव सिंह के आदेश पर भू परिक्रमा की रचना भी की थी। इसके पश्चात 1410 ईस्वी के आसपास पुरुष परीक्षा की रचना और देवी सिंह की मृत्यु से पहले या बाद में कीर्ति पताका की रचना भी की है। इसके अतिरिक्त इन्होंने शैव सर्वस्व सागर तथा गंगा वाक्यावली की रचना भी की थी। इस प्रकार इनके संबंध में हम कह सकते हैं कि विद्यापति का जन्म इसी आधार पर लगभग 1380 ईस्वी के आसपास माना जाता है। विद्यापति बहुत कुशाग्र बुद्धि और विद्वान व्यक्ति माने जाते हैं। उन्होंने भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लखनावली, शैव सर्वस्व सार, प्रमाणभूत, पुराण संग्रह, गंगा वाक्यावली, विभा सागर, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, गया पतलक, वृषकृत्य कृतियों की रचना संस्कृत में की थी, जबकि कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका की रचना अवहट में तथा पदावली जो कि उनकी अत्यंत ही महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है उसकी रचना उन्होंने परिष्कृत मैथिली भाषा में की थी। पदावली को विद्यापति ने प्रथम ग्रंथ के रूप में नहीं लिखा। कवि की बाल्यावस्था से लेकर मरणोपर्यंत रचित कविताओं के एकत्र संग्रह का नाम ही पदावली माना जाता है। इस प्रकार इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उन आधार पर हम कह सकते हैं कि विद्यापति को कई भाषाओं का ज्ञान था तथा इन्होंने उसी भाषा में अपनी काव्य रचना लिखकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। कविवर विद्यापति ने काव्य की रचना 14वीं शताब्दी में की थी। उन्होंने अपने काव्य की रचना अधिकतर गीति काव्य के रूप में स्वतंत्र पदों में की थी। उनकी कविताओं का संग्रह विद्यापति की पदावली के नाम से मिलता है। इस कृति को मैथिली भाषा में लिखा गया है। इसके अतिरिक्त इनका अपभ्रंश भाषा में लिखा गया कीर्तिलता नामक एक अन्य काव्य भी प्राप्त होता है। विद्यापति कृष्ण भक्त कवि थे। इन्होंने अपने पदावली में राधा कृष्ण प्रेम की चर्चा को मुख्य स्थान प्रदान किया है। इस दिशा में उन्होंने संस्कृत के प्रसिद्ध कवि जयदेव के गीत गोविंद से विशेष रूप से प्रेरणा ली थी। इसी कारण इन्हें अभिनव जयदेव भी कहा जाता है। इन्होंने अपने काव्य में मैथिली भाषा का अत्यंत ही मधुर और मनोहारी प्रयोग किया है, इसीलिए इन्हें मैथिल कोकिल की पदवी भी प्रदान की गई है। इस प्रकार इन कवि को अपनी रचना के लिए अभिनव जयदेव तथा मैथिल कोकिल आदि उपाधियां प्राप्त हुई हैं या आदि उपाधि इन्हें प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त विद्यापति के काव्य की मुख्य विशेषताएं क्या रही, या विद्यापति भक्ति अथवा श्रृंगारी कवि हैं, या विद्यापति को आदिकाल या भक्ति काल दोनों में से किस काल में माना जाए, या इनके काव्य की मुख्य विशेषताएं क्या रही, इनके विषय में हम अगले व्याख्यान में जानकारी प्राप्त करेंगे।